बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाना शेयर करूंगी। मैं जो फ़्रॉक बना रही हूँ 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। ये बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश सा फ़्रॉक बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो इंशाल्लाह आपको यकीनन पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस तरह से ये सूट कपड़े के मैचिंग की मेरे पास इस तरह से ये शटल लैस है। ये तकरीबन 2 गज मेरे पास लैस है, ये मैं फ्लेट के ऊपर अटैच करूँगी। और ये मेरे पास कपड़े के मैचिंग की इस तरह से ये शॉकिंग कलर की पट्टियाँ, इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो योक की कटिंग के लिए इस तरह से ये पीस मैंने उतार के रखा हुआ है। इसके ऊपर पहले योक की कटिंग करना मैं आपको बताऊँगी, तो इसके बाद मैं आपके साथ इसकी फ्लेयर की जो लंबाई और चौड़ाई है कपड़े की वो शेयर करूँगी। इस तरह से ये डबल पीस मैंने रखा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे जो योक की फिटिंग के लिए साइज़ चाहिए था वो चाहिए था 12 इंच, तो ये मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा हुआ है 14 इंच। और जो मुझे ये साइज़ चाहिए था योक का लंबाई वाली साइड पे, ये मुझे चाहिए था 6 इंच, तो ये तकरीबन 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, 1.25 इंच। तो इसमें हम योक तैयार करेंगे। इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करके तो अपने सामने इस तरह से रखते हुए शोल्डर की आपने बस हल्की सी कटिंग करनी है। उसके लिए मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। इस साइड से आपने शोल्डर के लिए ये 2 इंच पे निशान लगा लेना है, और लंबाई वाली साइड पे भी आपने ये 2 इंच पे निशान लगा के तो इसको इस तरह से राउंड में निशान लगा के आपने बिल्कुल सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब आपने फिटिंग से आपने इसकी कटिंग करनी है कमर से। तो उसके लिए 6 इंच पे आपने ये निशान लगाना है, 12 इंच का हाफ, और ये आधा इंच आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ से बिल्कुल आपने हल्का सा इसको इस तरह से तिरछा काट कर लेना है। तो ये हो गई हमारी योक की कटिंग। यह फ्रॉक तैयार करने के लिए मेरे पास जो कपड़ा था ये 1.5 मीटर मेरे पास कपड़ा था। इसमें मैं फ्रॉक भी तैयार करूँगी और निकर भी तैयार कर लूँगी। योक को मैं साइड पे कर देती हूँ और इस तरह से ये फ्लेयर का कपड़ा जो है ये मैंने उतार के रखा हुआ है। इस तरह से ये देखें 12 इंच मेरे पास इसकी जो फ्लेयर की लंबाई है इस तरह से। और ये चुनट्स के लिए जो मैंने कपड़ा रखा हुआ है ये देखें इस तरह से इसकी लंबाई इस तरह से मेरे पास तकरीबन 32 इंच है। ठीक है जी। ये 2 पीस मैंने रखे हैं इस तरह से फ्रंट और बैक साइड का। इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। कपड़ा मैंने कट कर लिया है, इसको चुनट्स बाद में डालेंगे। पहले हम योक जो है इसको मगजी लगा के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो मैचिंग का ये कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से ये कट करके रखा हुआ है। ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है मेरे पास। इस तरह से इसको हमने यहाँ ऊपर अटैच करना है। और ये तिरछी मैंने इस तरह से आड़ी, ये देखे मगजी के लिए, ये शोल्डर के लिए इस तरह से ये पट्टियाँ कटिंग करके रखी हुई हैं। इनको हम इसके साथ 2 इस साइड पे अटैच करेंगे और ये इस तरह ऊपर हम अटैच करके दोनों साइड की योक तैयार कर लेंगे। मगजी लगाने के लिए आपने ये करना है कि जो 1.5 इंच मैंने इस तरह से ये पीस कट किया हुआ है इसको आपने नीचे रख लेना है, और ये जो योक वाला कपड़ा है इसको आपने ऊपर रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। पैर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मगजी आपने जो बाइट वाली साइड पे शो करनी है, तो इस तरह आपने इसको फोल्ड करके तो किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हमने शोल्डर पे मगजी लगानी है। तो उसके लिए भी आपने मगजी वाले कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है आधा इंच, और इस तरह से रखते हुए आपने मगजी वाला कपड़ा नीचे रखना है और ये योक वाला कपड़ा ऊपर रखते हुए आपने ये सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। ये दोनों साइड पे ये देखें मैंने ये मगजी अटैच कर लिया। अब आपने छोटे छोटे कट लगा के तो मगजी को ऊपर की साइड पे शो करना है। तो ऊपर वाली साइड पे आपने इस तरह इसको रखते हुए ये आपने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड कर लेना है और इस तरह आपने इसके ऊपर किनारे के सिलाई लगा लेनी है। दोनों योक वाली साइड पे मैंने ये मगजी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसे करेंगे साइड पे। तो चुनट्स डालने हैं हमने कपड़े के ऊपर, जो हमने पट्टियों के साथ अटैच करने हैं। ये जो मैंने पट्टियाँ बना के रखी हुई हैं इनके साथ। तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये पीस देखें उतारे हुए हैं। ये मेरे पास इन पीस की जो लंबाई है ये तकरीबन 5.5 इंच है। 5.5 इंच के ये मैंने 3 पीस उतारे हैं इस तरह से।
अब हमें इन्हें जोड़ लगा के, तो चुनट्स के लिए थोड़ा पीस जो है वो लंबाई में ज़्यादा चाहिए। तो एक पट्टी जो है इस तरह से 2 पीस करेंगे, एक पट्टी के इस तरह से, ठीक है जी। और एक को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास लंबाई जो है ये चुनट्स के लिए ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह इस कपड़े को भी जोड़ लगा लेंगे। जोड़ मैंने लगा लिए हैं। अब इन पीस को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और आपने ये पीस जो है ये ऊपर नीचे सेट कर लेने हैं। डबल फोल्ड करके एक पीस जो है ये मैंने इस तरह ऊपर नीचे सेट कर लिए हैं। अब आपने ये करना है कि ये बंद साइड पे आपने कटिंग नहीं करनी। ये जो हमारे पास ये खुली साइड है इसकी आपने कटिंग करनी है बिल्कुल हल्की सी। आपने यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे लेनी है गुलाई में, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये वाली बस इस तरह गुलाई में ये शेप जो है मैंने कटिंग कर ली है, ये देखें इस तरह से। अब आपने ये करना है कि इस साइड को आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये दोनों साइड आपने बारीक तरीके से फोल्ड करने के बाद दोनों पीस को इस साइड पे आपने चुनट्स के लिए डबल सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करके मैंने ये मशीन का टांका बड़ा करके ये 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस कपड़े को धागे को खींच के हम इस पे चुनट्स बना लेंगे। और चुनट्स को हमने बना के इनकी लंबाई तैयार करनी है। ये जो 2 पट्टियाँ मैंने योक के साथ अटैच करनी है इनके मुताबिक आपने चुनट्स डाल के काट लेना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन दे देखें इस तरह से 20 इंच मेरे पास ये पट्टी की लंबाई है। ये 2 पट्टियाँ मेरे पास 20-20 इंच की। और इनकी चौड़ाई इस तरह से तकरीबन मेरे पास 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। ये इस तरह से 3 इंच ये पीस जो है मैंने इस तरह से रखते हुए ये 1.25 इंच की ये पीस जो है बुकरम का काट के तो इस तरह लगा के तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। और चुनट्स जो मैंने इस तरह से ये इनके इतने कर लिए हैं बराबर। ये देखें इस तरह से जितनी अब मेरे पास ये इनकी लंबाई है। अब आपने करना ये है कि चुनट्स वाले कपड़े को आपने इसके अंदर इस तरह से ये पट्टी को आपने खोल लेना है इस तरीके से। और ये चुनट्स वाला कपड़ा आपने इस तरह इसके अंदर दबा के तो ये सिलाई एक जो है आपने ये लगाते हुए ये सारे कपड़े को इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। ये दोनों साइड पे ये पट्टी के साथ फ्रिल मैंने अटैच कर लिया। अब हमने इसको योक के साथ अटैच करना है। तो योक को आपने इस तरह से अपने सामने रख लेना है। ये दोनों साइड पे आपने इस तरह से योक को रखते हुए इसका जो गैप है वो तकरीबन आपने 4.5 इंच रख लेना है। इस तरह से योक की दोनों साइड मैंने अपने सामने सेट कर लिया। अब हमने ये पट्टी जो है इसके ऊपर लगानी है। तो ये आपने इतना यहाँ से गैप रखना है यहाँ तक। ये देखिए 1 इंच गैप रखते हुए आपने इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से बराबर रखते हुए इसको आपने पिनअप कर लेना है। ये देखें ये 4.5 इंच इस साइड पे और ये 4.5 इंच ही आपने इस साइड से रखते हुए इसको बिल्कुल आपने बराबर रख के तो ये किनारे के ऊपर सिलाई लगा के ये फ्रिल वाला कपड़ा आपने योक के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद ये फ्लेयर को मैंने इस तरह से चुनट्स डाल के तैयार किया हुआ है। तो फ्लेयर वाला कपड़ा जो है वो भी आपने इस तरह चुनट्स आपने बिल्कुल योक के बराबर करके तो एक सिलाई से ये आपने इसके साथ फ्लेयर अटैच कर लेना है। ये फ्रिल वाली पट्टी मैंने योक के साथ अटैच करके तो ये नीचे फ्लेयर जो है इसको भी इसके साथ योक के साथ अटैच कर लिया। अब हमने लगानी है इसकी फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाएंगे इस तरह से। ये शोल्डर को आपने इस तरह से पकड़ते हुए ये दोनों साइड पे आपने इस तरह से बिल्कुल ये फिटिंग की सिलाई लगा के फ्रॉक तैयार कर लेनी है। फ्लेयर पे मैंने इस तरह से ये शटल लेस अटैच करके तो फिटिंग की सिलाई लगा लिया। ये बड़ी खूबसूरत सी फ्रॉक मेरे पास बन के इस तरह से तैयार हो गई है। ये माशाल्लाह बड़ी स्टाइलिश सी फ्रॉक लग रही है। ये 2 स्टेप्स जो मैंने पट्टियों के ऊपर बना के ये देखें इस तरह से लगाए हुए हैं, इनसे भी बड़ी अच्छी लुक आ रही है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि सेंटर में अगर आपको गैप ज़्यादा लगे तो आप ये काम कर सकती हैं। मेरे पास इस थोड़ा हेल्थी बच्ची का साइज़ है तो ये मैंने 6.5 इंच रखा हुआ है। आप इस तरह से 5.5 इंच पे अगर आपको ये चाहिए तो ये जो स्टेप मैंने लगाए हुए हैं ये भी आप थोड़ा इस जगह से थोड़ा हटा के इधर लगा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पे अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।